जैसे ही विधायक दल की बैठक से सीएम, डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ, केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवनियुक्त सीएम भजनलाल के साथ और दिग्गजों को लेकर राजभवन पहुंचे। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बताया जा रहा है राजधानी में 15 दिसंबर को होने वाले भव्य विशाल समारोह के दौरान भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। देश भर के भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। समारोह के दौरान डिप्टी सीएम और लोकसभा स्पीकर भी अपने अपने पदों की शपथ लेंगे। तो देखिए, गजब का पूरा दिन रहा है। कई सारे नाम चर्चाओं में थे, जिसमें पूर्व सीएम का नाम था, बाबा का नाम था और धर्मगुरुओं का नाम था, और भी कई नाम समय के साथ शुमार होते चले गए। एक समय तो ऐसा लगा कि 120 से 125 नाम, जिसमें 115 विधायक और कुछ दूसरे नाम भी सामने आ रहे थे, वो रेस में थे, लेकिन चौंका दिया। विधायक दल के फोटोग्राफ में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति को का ऐलान हुआ सीएम पद के लिए। और देखिए, जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद से अब तक रिएक्शंस की मानो झड़ी सी लगी है। एक एक कर आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान का आगे बढ़ेगा, चौमुखा विकास होगा। बहुत सरल सज्जन व्यक्ति हैं। उसके साथ साथ दोनों जो उप मुख्यमंत्री का घोषणा हुआ है, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, नेतृत्व में बहुत बड़ा राजस्थान का चौमुखा विकास होगा। कोई नहीं सकता था। मैं कहता हूँ पुनः विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। जो निर्णय हुआ, बहुत अच्छा निर्णय हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में और विधायक दल के नेता के रूप में नामित किया है, तो निश्चित रूप से कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वो लंबे समय से संगठन का और पार्टी का काम कर रहे हैं। संगठन के काम कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी उनकी खासियत थी। इसी कारण से उनको चुना गया, क्योंकि बीजेपी जो है वो संगठन के व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। देखिए, वो कई बार तो महीनों तक पार्टी के काम को लेकर अपने घर पर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे समय से वो प्रवास और पार्टी के व्याप को लेकर पूरा अपना एक तरह से विस्तारक के रूप में वो पार्टी का काम किया है। तो आज बहुत खुशी है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को भजनलाल जी शर्मा के रूप में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की जनता नहीं, ऐसा है कि वो संगठन का और अनेक दायित्वों पर उन्होंने निर्वह किया है। चुनावी पंचायत राज के चुनाव को काम करने का भी उनको अनुभव है, तो निश्चित रूप से इस काम में अच्छे प्रभावी काम करेंगे। 3 बार के रहे महामंत्री, पूरा राजस्थान का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति, सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं। लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम करेंगे। समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जब भजनलाल शर्मा, उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो, वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है। अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया। मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में? सीनियर उनको बहुत अनुभव है और बहुत युवावस्था से, बाल्यावस्था से पार्टी के साथ जुड़े हैं और लगातार तीसरी बार वो प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और बहुत अनुभव है सरकारों के साथ काम करने का और एक निष्ठावान सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इस दूरगामी सोच का और उनके निर्णय का हम बहुत अभिनंदन करते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया है। एक कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं की बदौलत जो आज हैं, जिनकी बदौलत, और जो आज नहीं है उनकी बदौलत आज हम लोग भी एक विधायक का चुनाव लड़ते हैं। पार्टी हमको मौका देती है, हम सौभाग्यशाली हैं। तो उन कार्यकर्ताओं की कृपा से ही हम लोग बन पाते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और बहुत ही खुशी का अवसर है पूरे हमारे अलवर क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारा अलवर और भरतपुर तो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो हमारे क्षेत्र का भी एक बहुत अच्छा सा विकास आने वाले समय पर होगा। सर, आप
सीएम रेस की दौड़ में पूरे देखिए, राजस्थान में हवन यज्ञ किए गए और बहरोड में तो खासकर। देखिए मेरी बात सुनिए, से चला के आया हूँ, मैंने कहा सीएम का। भाई मेरी बात सुनो, जी। ऐसा है कि मैं दौड़ में नहीं था, तुम दौड़ रहे थे ज्यादा, मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट तो तमाम रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और भी कई रिएक्शंस आए हैं। खुद भजन लाल शर्मा कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए तो उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। बहरहाल लगातार समाचार प्लस पर सबसे पहले हमने अब तक तमाम खबरें पहुंचाई। कुछ रिएक्शंस जो कि आप सुन रहे थे, देखिए कुछ और भी रिएक्शंस हैं, वो भी सुन लीजिए। और इसीलिए हर घर मोदी, हर दिल मोदी पाया, इसलिए लोग कहते हैं। एक सामान्य से व्यक्ति को, जिनको आज सुबह तक पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मेरी सुबह जो आपसे बात हुई तो आपकी बातों से कहीं ऐसा नहीं लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे व्यक्ति पारिवारिक मित्र है, बहुत बार संस्था पधारे हुए हैं मेरे मित्र परमेश्वर जी के। फतेहपुर के लिए हमें अब ये बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई हमें कि हमारे फतेहपुर के लिए हम उनसे, वो कहते हैं कि अब आपकी बात होगी कि मामा को प्यार, महापुरस्कार 2 लाडू फालतू मिल से। बहुत प्रसन्नता की बात है। सबसे पहले तो मैं भजन लाल जी को, स्वयं को, तो पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान का एक युवा मुख्यमंत्री के कार्य संभाला है। इसके लिए मैं आज के प्रधानमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब का, अमित शाह साहब का, अन्य अपने पार्टी सभी उच्च अधिकारियों का, संगठन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ तीनों राज्यों में सरकारें बननी तय हो गई है, मुख्यमंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। उस खुशी में राजस्थान में भजन लाल जी शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय मोदी जी ने, वसुंधरा जी ने, सीपी जोशी जी ने जो तय किया है, उस खुशी में आज नोखा में भी हम लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। और भजन लाल जी पार्टी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और नोखा से भी उनका रिश्ता है। और भजन लाल जी को पूरे नोखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। सभी प्रदेशवासियों को और सभी विप्र समाज को राजस्थान की बागडोर संभालने के लिए श्री भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला है, उसका हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि श्री भजन लाल शर्मा, जिनको संगठन का बहुत अच्छा अनुभव है और वो सभी समाजों को अपने साथ लेके निश्चित रूप से राजस्थान विकास का काम करते रहेंगे। और एक उम्मीद रखते हैं कि इनके नेतृत्व में राजस्थान अग्रणी राज्य बनेगा और केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा जी और प्रदेश सीपी जोशी, सभी का बहुत बहुत आभार। 9 गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं बुद्धि जिले के अंदर, जिनको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल FRV व्हीकल्स कहते हैं, जो हर थाना एरिया में एक जगह पे अपना पॉइंट रखेगी, बेस पॉइंट, जहाँ से कहीं भी कोई भी सूचना अपने पास आती है, कंट्रोल रूम से आए चाहे 112 पे आए, उस पर तुरंत मौके पर रवाना होगी और कोई भी घटना स्थल है उस पर अपनी कार्रवाई करेगी और उसके बाद थाने वालों को बुलाएंगे जो आगे की अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसका मेन मकसद यही है कि जो भी है हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, हम तुरंत घटनास्थल पे जल्दी पहुंच सकें और कोई भी घटनाक्रम या कोई भी अपराध हुआ है उसको तुरंत उस पर काबू पा सकें। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान भजन लाल जी शर्मा ब्राह्मण समाज के गौरव एवं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो माधोपुर की विधायक भी रही हैं तथा माननीय प्रेमचंद जी बेरवा को उप मुख्यमंत्री पद में सुशोभित करके राजस्थान में नरेंद्र भाई मोदी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, सभी जाति बिरादरियों को साथ देते हुए राजस्थान को चहुमुखी विकास की दिशा पर ले जाने का जो संकल्प किया है, आज सवाई माधोपुर की जनता ने, ब्राह्मण समाज ने, व्यापारियों ने मिठाई खिलाते हुए, पटाखे चलाते हुए जगह जगह इसके लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किए हैं। देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजस्थान के संगठन सर्वोपरि मानकर राजस्थान के प्रदेश महामंत्री को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करवाया
और हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री बने भजन लाल जी शर्मा, वो विगत 3 कार्यकाल से प्रदेश के महामंत्री हैं और सांगानेर के विधायक हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास के लिए तत्परता से कार्य करने की बात कही है। मैं बहुत खुशी है एक युवा चेहरे को और नए आदमी को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। सभी लोगों में और कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी की बात है। और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। ये होता है जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज हमारे एरिया में बहुत ही खुशी की लहर है। आज राजस्थान में फिर वही कहावत चरितार्थ हुई है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं समझता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पिछले कम से कम 30 वर्षों से निरंतर पार्टी के संगठन के लिए काम करने वाले श्रीमान भजनलाल शर्मा का आज मुख्यमंत्री पद पर चयन होना, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात है। और यही स्लोगन कि मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को राजस्थान ने फिर बताया है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी को, वसुंधरा राजे जी को, अर्जुन राम मेघवाल जी सहित तमाम लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम जो घोषित किए हैं, सीएम के हमारे भजनलाल जी, तो उससे ये याद होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी में काम करता रहे। आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस राजस्थान प्रदेश में सत्ता में आई पूरे बहुमत के साथ, और साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में बनाई। राजस्थान में आज इस प्रकार जैसे ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, निश्चित तौर पर राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज खुश है, क्योंकि जिस बंदे ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इस प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ में लगकर मेहनत करी, उस मेहनत का नतीजा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे राजस्थान की जनता में मानो जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 3 दिवाली मनाएंगे, उसमें से एक दिवाली आज पूरे राजस्थान में मनाई जा रही है। और आगामी 22 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जो राम मंदिर के लिए पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ खुशियाँ मनाई गई, उसी क्रम में आज राजस्थान में एक साधारण से कार्यकर्ता को, जिस प्रकार पूर्व में प्रदेश महामंत्री के भिन्न भिन्न पदों पर रहते हुए आज एक साधारण कार्यकर्ता को राजस्थान के सर्वोच्च